हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक क्लाज। क्लाज क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे और कितने प्रकार की क्लाज होती है। देखो, क्लाज को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्लाज। देखो बेटा, क्लाज क्या होता है पहले इस बारे में समझो। क्लाज ये होता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन वर्ब इज कॉल्ड क्लाज। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने साथ क्या रखता हो, एक वर्ब रखता हो, उसे हम क्लाज कहते हैं। यानी मोटा मोटी अगर हम बात करें तो आपके सेंटेंस को ही क्लाज कहते हैं। यानी अगर हमने एक सेंटेंस लिखा, अमन अमन प्लेज a football मैच, तो यहां अगर आप देखो, ये प्लेज क्या है, एक वर्ब है। यानी ये जब आपके सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी तो वो पूरे सेंटेंस को हम क्लाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लाज बोलेंगे। अब हम अगर बात यहां पे करें कि इस सेंटेंस में कितनी क्लाज, तो जितनी आपकी वर्ब होगी उतने ही आपके पास क्लाज होगी। आप यहां पे देखें, अगर हम लिख रहे हैं कि रमेश इन द क्लास, रमेश इन द क्लास हैज अ नाइस कार। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हैज क्या है, एक वर्ब है। और कहीं वर्ब नजर आ रही है? कहीं भी वर्ब नजर नहीं आ रही है। तो मेरे भाई यहां पे एक क्लाज है और ये पूरी की पूरी क्लाज है। यानी आपके सेंटेंस में अगर एक वर्ब है तो वहां एक क्लाज है। अब हम बात करते हैं कि बच्चा, हमने आपको फ्रेज पढ़ाया था। अगर हम आपसे पूछें कौन सा फ्रेज है, तो आप सब बोलोगे सर ये नाउन फ्रेज है। हम पूछें ये कौन सा फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है भाई, आप बोलोगे सर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है, वर्बियल फ्रेज है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका नाउन फ्रेज है। यानी फ्रेज तो आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपने फ्रेज वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके वहाँ पहले फ्रेज देख लीजिए। तो ये होता है क्लाज। क्लाज यानी एक कंप्लीट सेंटेंस को ही क्लाज बोला जाता है। हाँ, क्लाज में इतना ध्यान रखना कि क्लाज में आपके वर्ब होनी चाहिए। अगर वर्ब नहीं है तो याद रखना फिर वो क्लाज नहीं होगा। यानी अगर आपके सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो, पहले तो बिना वर्ब के सेंटेंस बनेगा नहीं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लाज, अगर हम टाइप्स ऑफ क्लास की बात करते हैं तो आपके सामने देखो कितनी क्लास होती हैं। प्रिंसिपल क्लाज, और दूसरी होती है सब ऑर्डिनेट क्लाज, सब ऑर्डिनेट क्लाज। इनको मैं समझाता हूं वन बाय वन करके। और जो तीसरी होती है वो होती है कोऑर्डिनेट क्लाज। और जो चौथी होती है वो आपकी होती है इंट्रोगेटिव क्लाज। इंट्रोगेटिव क्लाज यानी आपके सामने चार प्रकार की क्लाज होती है। एक होती है प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज और इंट्रोगेटिव क्लाज। इंट्रोगेटिव क्लाज, अगर हम बात प्रिंसिपल क्लाज की करते हैं तो आप सब जानें कि मूल सेंटेंस ही प्रिंसिपल क्लाज होता है। यानी अगर हम यहां लिखें कि मोहन रीड्स अ बुक इन द रूम,
तो मेरे भाई यहां पे बताओ, ये रीड्स वर्ब है, किस टेंस में है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। जब आपके सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है और वो सेंटेंस किसी पे डिपेंड नहीं होता है तो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। देखो ना, क्या इसमें कोई और वर्ब है? नहीं। जब एक ही वर्ब हो तो वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। समझ में आया? प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित। समझ में आया? आश्रित होना, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर, समझ में आया? एक ऐसा सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। ये जो सेंटेंस, ये जो क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज, एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करती है। समझ में आया? प्रिंसिपल क्लॉज आपके सेंटेंस का निर्माण करेगी, वो सेंटेंस बोला जाएगा सिंपल। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दो मिलके, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज कब बनेगी? जब प्रिंसिपल क्लॉज भी आएगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, तो उन कंजंक्शन को जोड़ के जो सेंटेंस बनाया जाता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी अब पूछा जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्लॉज में जब सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला दिया जाता है तब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। अब पूछा जाए बच्चा कि सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, तो बोलो कि प्रिंसिपल क्लॉज ही सिंपल सेंटेंस का निर्माण करती है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं, ही गोज टू मार्केट, he goes to market and buy a pen। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सेंटेंस में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप सब जानते हो कि यहाँ पे एक सेंटेंस है आपका गोज टू मार्केट, तो ये आपकी कौन सी क्लॉज है? सबको पता है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या एंड से जुड़ी हुई एक सेंटेंस है। देखो यहाँ बाई एक आपका वर्ब है, कि बाई एक भी वर्ब है ना बाई, तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस है और वो भी एक क्लॉज है। लेकिन भाई ये जो एंड कंजंक्शन लगा है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता है। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब देख लो, देखो इधर, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी तो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, जैसे दैट, आपके सेंटेंस में दैट मिलेगा, आपके सेंटेंस में इफ मिलेगा, आपके सेंटेंस में मिलेगा एज सुन एज। ये सब क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। जैसे एज सुन एज के बाद बिकॉज भी मिल सकता है, सो मिलेगा, सिंस मिलेगा। ये जब कहीं सेंटेंस में ऐसी चीजें, ऐसे कंजंक्शन दिख जाएं तो वो कौन सी क्लॉज होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे बिकॉज ही इज इल, because he is ill, he cannot come to class। he cannot come here बिकॉज ही इज इल। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये वर्ब है एक, अब इस सेंटेंस में ये बिकॉज कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये जो क्लॉज होगी ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। और ये जो क्लॉज होगी इसमें देखो, ये भी तो, ये अभी चूंकि मैंने आपको वो
मॉडल से नहीं पढ़ाया तो आप ये समझे कि ये मॉडल से, लेकिन है तो वर्ब ना भाई। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। यानी प्रिंसिपल क्लॉज जब सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलता है तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है, उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देख लीजिए, देख लीजिए आप इसको। जैसे एक सेंटेंस लिखे हम, एज सून एज द मैन saw the snake, he ran away। एक बात बताओ, एज सून एज यहाँ पे है, एक ये वर्ब ये है, तो एज सून एज यहाँ पे है ना, ये देखो, तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन बच्चा ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी? आप सब बोलोगे कि सर ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलके कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। समझ में आया बच्चा? अब इसको हम बाहर करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखना, आपके सामने ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखो इधर, ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसमें भी कंजंक्शन होते हैं। जैसे बोथ एंड, ये कंजंक्शन होता है, बोथ एंड, एज वेल एज, ये भी एक कंजंक्शन होता है। नॉट ओनली बट आल्सो, ये जब इनसे कोई क्लॉज जुड़ेगी तो वो हो जाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लिखें एक सेंटेंस, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम हैज कम। आप देखो इसमें नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, दो, जब ये ऐसे नॉट ओनली बट आल्सो से आपकी क्लॉज स्टार्ट होती है, ये देखो यहाँ पे आपके वर्ब है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। समझ में आया? इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे, यानी ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बोली जाएगी। आप देखो इससे एक सेंटेंस लेते हैं, और ये कौन सा भाई, ये भी तो निर्माण करेगी। इसमें और लिख लो, बट भी रहेगा, बट एक कंजंक्शन है, बट। अब सेंटेंस लेते हैं, हमने लिखा अनामिका राइट्स अ लेटर but he does not read it well। एक बात बताओ, अनामिका राइट्स अ लेटर, एक सेंटेंस तो मैंने यहाँ दिया आप लोगों को। ये राइट्स एक, ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन बट लगा के अगर एक सेंटेंस हमने आगे लगाया है तो बट किस में है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। और जब कोऑर्डिनेट क्लॉज में, जब प्रिंसिपल क्लॉज से कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ जाए तो वहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है मेरे भाई। किस सेंटेंस का निर्माण होता है? कंपाउंड सेंटेंस। बात समझ में आई? आपके सामने बचती है इंट्रोगेटिव क्लॉज। इस क्लॉज को क्वेश्चन टैग के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन टैग, जिसे हम बाद में डील करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा ये लॉन्ग टॉपिक है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब एक प्रिंसिपल क्लॉज
जब एक प्रिंसिपल क्लॉज, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जब एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तो वहाँ पे सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है, और एक जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज मिलके किस सेंटेंस का निर्माण करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और अगर प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलती है तो वो किस सेंटेंस का निर्माण करती हैं बेटा? वो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करती हैं। जैसे अब हम आपके सामने सेंटेंस रखते हैं, हमने कहा राम इज कमिंग हियर बट श्याम इज गोइंग फ्रॉम हियर। एक सेंटेंस ये है आपके सामने, आप देखें यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ पे है? सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाली प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कौन सी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोई बच्चा सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बोलेगा। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा सेंटेंस बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? कंपाउंड। अगर हम एक सेंटेंस लिखें, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर्स आर गोइंग। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखो, इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस कि द स्टूडेंट आर गोइंग, पहला सेंटेंस है हाँ, द स्टूडेंट्स आर गोइंग। और दूसरा क्या है? द टीचर्स आल्सो, मतलब द टीचर्स आर गोइंग। तो आप यहाँ पे देखें दो सेंटेंस हैं, यानी इनमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी। प्रिंसिपल क्लॉज कौन होगी? पहले वाली द स्टूडेंट आर गोइंग, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो जाएगी कौन सी क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। भाई नॉट ओनली बट आल्सो कहाँ मिला था आपको? इसमें ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में। तो ये हो जाएगी आपके किस सेंटेंस का निर्माण होगा? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होगा। अब हम इसका एक लेआउट बना देते हैं। देखो आपके सामने हम एक लेआउट रखते हैं। अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस, अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज है प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एसबी लिखते हैं, ठीक है, एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलके किस सेंटेंस का निर्माण करेंगे? कॉम्प्लेक्स। अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है तब किस सेंटेंस का निर्माण होगा? कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आया भाई? अब एक चीज और, जब एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वहां पे भी एक सेंटेंस बनता है। उस सेंटेंस को बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हम बनाने जा रहे हैं, देखो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम लिखें, ही इज कमिंग बट बिकॉज से शुरू करते हैं। ही इज कमिंग बिकॉज आई एम गोइंग but she is not coming।
अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज से लगा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज, बट से लगा हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीनों क्लॉज एक में हैं, तीनों क्लॉज एक में हैं। तो अब जब तीन क्लॉज एक में हो जाएंगी तो वहाँ एक सेंटेंस का निर्माण होगा। इस पूरे सेंटेंस को अगर हमें बोलना होगा तो कौन सा सेंटेंस है, ये बोला जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या तो इसे मिक्स्ड सेंटेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई, इसे मिक्स्ड सेंटेंस बोला जाएगा। अब हमारी एक क्लॉज बच रही है इंट्रोगेटिव क्लॉज, जिसे हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव क्लॉज को हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम कल चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। ये एक बेसिक जानकारी होती है जो कि जानना चाहिए इन चीज़ों को। तो हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, आप लोग अगर टेंस नहीं देखे हैं तो टेंस ज़रूर देख लेना। और यार टेंस अगर आएगा तभी तो एक्टिव, आपको एक्टिव पैसिव यानी वॉइस आएगा, नरेशन आएगा। तो टेंस रेडी करके रखना, हम किसी भी दिन वॉइस पढ़ा सकते हैं। तो चलें, जय हिंद।